गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज के सेशन में हम चलते हैं फ्रैक्शन की तरफ। और फ्रैक्शन हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दो फ्रैक्शन के प्रॉब्लम हमको यहाँ पे दिए गए हैं। हम आज से पहले क्लास में ये जानने की कोशिश की है कि फ्रैक्शन के एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। इसके बारे में हमने पहले से देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो को पहले देख लीजिए, तब जाके आप इस वीडियो को देखना शुरू कर दीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ सके। तो पहला प्रॉब्लम यहाँ पे दिया है 2 माइनस 3/5। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तो फ्रैक्शन में आपको पहले से पता होगा यहाँ पे न्यूमरेटर है और यहाँ पे डिनोमिनेटर। यहाँ पे आपको ओनली दो ही नंबर दिखाई दे रहे हैं, मतलब ओनली 2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको ये न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है आपको पता ही नहीं चल रहा। तो इसलिए आपको इसको फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे आप एक डिनोमिनेटर दे दीजिए इस तरह से। तो ये आपको बन गया न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे न्यूमरेटर है और यहाँ पे डिनोमिनेटर है, यहाँ पे न्यूमरेटर है और यहाँ पे डिनोमिनेटर है। और दोनों का डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 5 होता है। मतलब इसका डिनोमिनेटर कैसे है, डिफरेंट है, अलग अलग है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग है। ऐसे वक्त में हम क्या करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर मतलब दोनों का एक तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ताकि वो लाइक फ्रैक्शन होना चाहिए। अभी दोनों का डिनोमिनेटर कैसे है, डिफरेंट है। तो चलो हम इसका डिनोमिनेटर इक्वल बनाते हैं। तो इक्वल बनाने के लिए कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो डिनोमिनेटर होता है, इसके डिनोमिनेटर ने हमें इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है, और इसके डिनोमिनेटर से हमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है। इसका कहने का मतलब है सिंपल शब्दों में कि हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर हम एलसीएम लेते हैं अगर हम एलसीएम लेते हैं 1 और 5 की, तो इसका एलसीएम होता है 5। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 2, वैसा का वैसा लिख देते हैं। और यहाँ पे हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा है। तो यहाँ पे हम 5 से कर देते हैं 5। अगर नीचे 5 करते हैं तो हम ऊपर भी हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वैसे के वैसे हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे बन जाता है 3/5, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 5 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई कर भी दिया तो कोई चलो मान लीजिए हम 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर कॉमन हो जाता है। तो इस तरह से उसका मतलब ये हो गया 10 डिवाइड बाय 5, ये माइनस 3/5। यहाँ पे कैसे हो रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर यहाँ पे इक्वल हो गया। यहाँ पे इक्वल हो गया। जैसे डिनोमिनेटर इक्वल होता है हमको पता है कि क्या करना होता है। इसका कॉमन डिनोमिनेटर एक बार ही हमको लेता है। मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर और यहाँ का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसे एक बार ही लेते हैं। एक बार लेते हैं। उसके बाद में न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर है 10, इसका न्यूमरेटर है 3, और हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाता है, यहाँ पे हम 5 वैसे के वैसे लेंगे डिनोमिनेटर, और यहाँ पे हो जाएगा 7। यहाँ पे कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे होप है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पे था 2, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर ही था, हमने उसको 1 डिवाइड बाय 1 करके हमने उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बना दिया। उसके बाद हमने इसके दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दिया। यहाँ पे हमने इस तरह से इसका डिनोमिनेटर सेम किया। सेम करने के लिए कि हमने क्या किया, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 बनाने के लिए हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 5 बनाने के लिए हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये नंबर से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे कैसे हो गया, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। तो इस तरह से इसका डिनोमिनेटर कॉमन हो गया। और जैसे कॉमन डिनोमिनेटर हो गया तो उसके बाद हमने एक सिंगल डिनोमिनेटर ले लिया और 10 में से 3 को सब उसका न्यूमरेटर यहाँ पे लिखा और यहाँ का उसका न्यूमरेटर लिखा, और इसके 10 में से 3 को हटा दिया हमने, तो यहाँ पे 7 बचे। और ये डिनोमिनेटर वैसा का वैसा, मतलब 7/5 हमारा आंसर आ गया। हम दूसरा फ्रैक्शन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
तो दूसरे फ्रैक्शन में है एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, ऐसे दो फ्रैक्शन हमको दिए गए हैं और ये दोनों जो फ्रैक्शन होते हैं ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन दिए गए हमको। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के सबसे आसान तरीका ये है कि इसका डिनोमिनेटर वैसा का वैसा लिख दीजिए, इसका डिनोमिनेटर हमें वैसा का वैसा लिख दीजिए। तो उसके बाद हमने इसका डिनोमिनेटर यहाँ ये वाला डिनोमिनेटर और ये वाला डिनोमिनेटर वैसे के वैसे लिख दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, ये 2 और 3, ये 2 और 3 का हमें क्या करना है, गुना करना है। मतलब 2 और 3 का गुना कितना हो गया, 6 हो गए, और 6 और ये ऊपर का उसको में ऐड कर दीजिए, कितना हो गया ये बन जाता है 8 बन गए। ठीक उसी तरह से यहाँ पे 3 और 2 कितना होता है, यहाँ पे 6 होते और ये इसमें ऐड कर दिया हमने 7 बन गए। मतलब इस तरह से ये फ्रैक्शन मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं और ये वैसे के वैसे हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ का डिनोमिनेटर और यहाँ का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। मतलब हम यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर कॉमन बनाने के लिए हमको कौन सा लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। मतलब एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम होता है हमको 6 होता है। मतलब यहाँ पे हमको 6 बनाना पड़ेगा और यहाँ पे भी हमको 6 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ का 6 बनाना मतलब हम वैसे के वैसा लिख देते एक बार। ये हो गया 3 + 7/2। हम यहाँ पे इनको कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। इसके पीछे की वजह है कि हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके पीछे की वजह है क्योंकि हमको 6 बनाने होते हैं। 6 बनाने के लिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और अभी एक जो फ्रैक्शन बनाए हुआ है 6 और यहाँ पे होता है 16 प्लस यहाँ पे हो गया 21 और यहाँ पे हो गया ये 6। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कैसे है, इक्वल है। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर कैसे कह सकते हैं, यहाँ का डिनोमिनेटर और यहाँ का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अगर जैसे ही डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो हम क्या करते हैं, इसका कॉमन डिनोमिनेटर एक बार ही लेते हैं। 2 डिनोमिनेटर से हमने एक बार डिनोमिनेटर लिया और उसके बाद उसका न्यूमरेटर और ये वाला न्यूमरेटर हम लिखना शुरू, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम 16 + 21, यहाँ पे हमने लिखना चालू कर दिया। तो इसका आंसर आता है, हम डिनोमिनेटर कॉमन वैसे के वैसे ही लिख दिया। तो इसका आंसर बन जाता है ये 6 1 प्लस कितना हो गया 7 हो गया और ये 1 + 2 मतलब हो गया 3 हो गया। इसमें कॉमन टर्म कोई भी नहीं है जो कि कट सकते। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को, मतलब फ्रैक्शन 1 हो गया या फ्रैक्शन 2 हो गया, यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन मिक्स दिए थे। यहाँ पे एक फ्रैक्शन, एक जो नंबर दिया गया था वो मिक्स यहाँ पे दिया गया था। स्पेशली ये प्रॉपर फ्रैक्शन दिया था जाके न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। यहाँ पे ओनली एक ही टर्म दी गई थी जो कि न्यूमरेटर ही थी। हमने वहाँ पे 1/1 लिख के, मतलब डिवाइड बाय 1 करके हमने उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बना दिया और इस तरह से हमने दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया।